सोच रहे हो ना मैं थाली की बजा रही, बहुत बड़ी वजह, और वो ये है कि आज मेरा बच्चा अपनी खुशी से आत्मविश्वास के साथ काम पर गया, इसलिए मैं तो बड़ी खुश हूं, बहुत खुश हूं। देखिए, मैं और हरक सिंह दोनों अलग हो गए और ये फैक्ट्री मेरे हिस्से में है। हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। दिन रात मन लगाकर अगर हम काम करें ना, शायद हम कुछ कर पाएं। इसलिए आप सब हमारा साथ दीजिएगा। हाँ सर, हम आपके साथ हैं। मगर पूंजी के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं है इसके पास। सतनाम। सच कहा मैंने। आप लोग सब जानते हो थूक में पकौड़े नहीं तले जाते। बिजनेस पैसों से होता है, पैसों से टकों से। ये 2-3 महीने पगार नहीं मिली ना आपको, आपके बच्चे क्या खाएंगे? मैंने दस कितों देगा पगार? है देखो पैसे, और पीछे बैठी है फुकरी है, कितों देगी पैसे? बातें खाओ, बातें मीठी मीठी। 6 महीने साल भर आप फ्री में काम करोगे? है किसी के अंदर हिम्मत? आपको भी ऑफर देता हूं, आप लोग सब मेरे साथ काम कर लो, मैं आप सब लोगों की पगार जो है वो दुगनी कर देता हूं। फाइनल चॉइस आपकी है, आप सोच लो किसके साथ काम करना है। देखिए, हर बड़े काम की शुरुआत छोटी ही होती है। मानता हूं कि शुरुआत में मैं आप लोगों को पैसे ना दे पाऊं, लेकिन मुझे और सौम्या को यकीन है कि हमारे बनाए खिलौने मार्केट में लोगों को बहुत पसंद आएंगे और काम भी आगे बढ़ेगा। फिर मैं आप लोगों को आपके सारे पैसे इकट्ठे दे दूंगा। अरमान बाबू, हम गरीब हैं, अगर 1 महीने की पगार ना मिले ना तो सारा परिवार उथल पुथल हो जाता है। आपका क्या भरोसा? आज आपने जोश जोश में फैक्ट्री खोल दी और कल बंद कर दी तो हमारा क्या होगा? शाबाश, यही मैं समझाना चाह रहा था। आइए आप सब लोग, मैं आप सब लोगों को आपका काम बताता हूं। आओ जाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु। आ जाओ। फिर से खेल गया मेरा बाप मुझसे। हरमन जी, आप ही ने कहा ना, बड़े सपनों के लिए छोटे कदम लेने पड़ते हैं। तो हम मिलकर लेंगे ना, हम थोड़े से पैसों के साथ छोटे छोटे खिलौने बनाएंगे ना, उन्हें बाजार में बेचेंगे और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही छोटे छोटे कदमों के साथ अपनी बड़ी बड़ी खुशियां बनाएंगे। हेलो, सुना भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। वीर जी, मैं क्या कह रहा हूं, अरमान जिससे पैसे मांग सकता था, मैंने एक एक बंदे को फोन करके साफ साफ बोल दिया, ये हरमन फोन करे ना तो एक तेला नहीं देना है, वो ना पांव रगड़ते रगड़ते थक जाएगा पर उसे एक पैसा कोई नहीं देगा। वो तो ठीक है वीरना, लेकिन हमारा अगला कदम ये होना चाहिए कि इन दोनों पे नजर रख, इनको हिफाजत देने के लिए नहीं, इनका दर कभी नहीं बसना चाहिए, वो नजर रखें। मैं सबकी मदद की है मैंने, और जब मेरा बुरा वक्त है तो कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। ये गुलाबो कहां चली गई? पापा जी, हरमन जी बेशक आपसे कुछ कहे ना,
लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं जी। पटवारी जैसी ये लकीर हरमन जी को बहुत तकलीफ देती है। उस दिन भी रात फिर ज्ञान वंडन आ गई है मैनू। मेरे बेटे के साथ गृहस्थी जमाने की कोशिश ना करी। मैं तुम दोनों को कभी खुश रहने दूंगा ही नहीं। और तू ये समझती कि तेरे बखान करने से वो बीच का बंटवारे की लकीर मिट जाएगी, ये तेरी गलतफहमी है। और अगर तू ये समझती है कि हरमन के साथ मिलके तू ये फैक्ट्री चलाएगी, तो ना वो चला सकता है ना तू चला सकती है। एक वर्कर तुमको साथ नहीं देगा, सबको खरीद लूंगा मैं। हरमन जी फैक्ट्री चलाएंगे। पापा जी, आप सब कुछ खरीदने की हैसियत रखते होंगे, लेकिन हर इंसान बिकने की नियत नहीं रखता है जी। और वीर जी इसका कमांड तो देखो। मैंने चैलेंज कर रही है, मैं भी देखता हूँ कैसे चलाते हैं तू और हरमन ये फैक्ट्री। लाबो, तुम्हें क्या कर रही हो? ये मुझे जताने आई है कि हरक सिंह बहुत बड़ा आदमी है और वो हर इंसान को खरीद सकता है। हो गए तुम बड़े इंसान, लेकिन ये मत भूलना हरक सिंह कि इस दुनिया में हर इंसान बिकने की नीयत नहीं रखता है। चलो गुलाब, हेलो। पापा जी, अगर हरमन जी ने फैक्ट्री चला दी तो घर पर खींची हुई लकीर को आप मिटा देंगे ना? फैक्ट्री चला के दिखा, मिटा दूंगा, जा। तो वीर जी ये आपने क्या कर दिया? आपने जोश में बोल तो दिया कि मैं बंटवारे की लकीर मिटा दूंगा, पर जी अगर दोनों ने फैक्ट्री चला ली फिर क्या करोगे? मेरे छोटे वीर, अब ये लड़ाई ताकत की नहीं रही, अब ये लड़ाई दिमाग और पैसे का खेल है। अब हरक सिंह बताएगा कि पैसे की ताकत क्या होती है। जो भी इनकी मदद के लिए आएगा, हरक सिंह उसे खरीद लेगा। पुत्र, मंदिर से लौटते वक्त ना पंडित जी से कहना कि कल हमारे घर में आके पूजा करवा दें। आप क्यों बेबे? तो सुरभि जन्मदिन है ना, भूल गया? हाँ, सब स्यापो में मैं ये भी भूल गया कि मेरी गुड़िया का जन्मदिन है। बेबे इस बार ना धूमधाम से मनाएंगे, सब हो गया, अब इससे अच्छा लगेगा। हाँ पुत्र, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। चल जा, हाँ, ठीक है, चलता मैं। ओह हाँ, कल तो सुरभि का बर्थडे है। मैं तो भूल ही गया था यार। तो उसे परेशानियों से निकालने के लिए ससुर जी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अगर कल एक और परेशानी खड़ी हो गई तो? जैसे आई नो आई एम 100% श्योर डैड सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ रह गया मैं। एनीवे तू फिक्र मत कर, यहाँ सब ठीक है। ये लो प्रीतो आंटी से बात कर। हाँ, ठीक से पहुंच गई। बस ठीक ही है, समझ। तू तो जानती ही है ना अपने अंकल को। वरुण राइट? मैं जानता हूँ तुम्हें यार। हाय जीत। इनफैक्ट आई थिंक हम पहली बार मिल रहे हैं शायद। हाँ, और मैंने भी बहुत कुछ सुन रखा है तुम्हारे बारे में। जीत जीजा जी। ठीक है सारे साहब, अंदर तो आओ यार, आओ ना। क्यों वरुण, फिर कोई स्यापा हो गया क्या? अरे नहीं मामी जी। और मामी जी, ये क्या नया स्यापा है? हाँ यार, ये अनफॉर्चुनेटली एक बंटवारा हुआ है, उसकी लकीर है। इधर हरमन, चिंटू और सौम्या है और उधर बाकी सारी फैमिली है। अब तू तय कर ले तुझे किस तरफ रहना है। अरे क्या मामी जी, अभी कोई पूछने वाली गल है? जहां आप उथे वरुण सिंह। ले तेरा फोन, हो गई बात। थैंक यू।
बोल, कैसे याद कर लिया तूने? मम्मी जी दरअसल कल सुरभि का बर्थडे है और आप तो जानती हैं ना कि उसका और मेरा रिश्ता कैसे रोलर कोस्टर कितना उठापटक और ऊंच नीच से गुजरा हुआ है। और तू अब अपना रिश्ता सुधारना चाहता है? जी मम्मी जी, कल सुरभि के बर्थडे पर ना मैं एक अच्छा सा सरप्राइज देकर उसे सॉरी बोलना चाहता हूँ और हरमन और सौम्य भाभी भी वहां होंगे तो मैनेज हो जाएगा। आप ना बस मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं सुधर गया हूँ मम्मी जी, आई प्रॉमिस। सुरभि के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता है तू, और उसकी बहन सौम्या से दूर भी रहना चाहता है, इसलिए लाइन के इस तरफ आया ना तू और कहता है कि मैं सुधर गया, चल ले ले पैसे। और पैसे इसलिए नहीं दे रही कि मुझे यकीन हो गया है कि तू सुधर गया, सुरभि की अच्छी जिंदगी के लिए दे रही। हाँ, चला जा। यार सबकी जिंदगी में ना 9 ग्रह होते हैं, मेरी जिंदगी में 10, 10वां मेरा बाप। हमारा इस गांव में कुछ नहीं हो सकता, और होता भी होगा ना तो हरक सिंह होने नहीं देगा। यार मैं अकेला होता ना तो मैं लड़ लेता, तुम मेरे साथ हो और मैं नहीं चाहता कि तुम सारी जिंदगी हरक सिंह की नफरत बर्दाश्त करती हो। चलो हम ये गांव छोड़कर चले जाते हैं। हरमन जी, गांव छोड़ लेने से परेशानियां पीछा नहीं छोड़ेंगी, और हमारी परेशानी पापा जी का व्यवहार नहीं, हमारी जिंदगी की मुसीबतें हैं। और अगर हम उनका डट के सामना नहीं करेंगे तो वो तो हमेशा हमारे नहीं। हरमन जी, हम इस तरह से यहां से नहीं जाएंगे। क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि मेरी छुई मुई सी पुरानी वाली सौम्या जो बात बात पर डर के मेरे पीछे छुप जाती थी, आज सामने आकर निडर होकर मुसीबतों से लड़ने की बात कर रही। मैं तो आपकी वही पुरानी सौम्या हूं, बस आपसे दूर रहकर अकेले लड़ने की हिम्मत जुटा पाई हूं, बस। हरमन बाबू, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन मैं आपको नहीं भूल पाया और ना ही कभी भूल सकता हूँ। हरमन बाबू, कुछ वक्त पहले की बात है, मेरी बेटी बहुत बीमार थी। अपनी छुट्टियों की अर्जी लेकर मैं वीरेन जी के पास गया था, काफी सारी मिन्नतें भी की थी, लेकिन उन्होंने मुझे झूठा और कामचोर कहकर मेरी सारी छुट्टियां रद्द कर दी। हरमन जी, आप ही तो थे वो जिसने ना सिर्फ मुझे छुट्टियां दी बल्कि मेरी बेटी के इलाज के लिए सारा का सारा पैसा भी दिया। हरमन जी, अगर आज मेरी बेटी को नई जिंदगी मिली है तो वो सिर्फ आप ही की वजह से मिली है, और अगर इस फैक्ट्री में भी मैं काम कर रहा हूं तो उसकी वजह भी आप ही है। हाँ, मुझे याद है। हरमन जी, उस दिन से लेकर आज तक भगवान ने मुझे कभी शुक्रिया कहने का आपको मौका नहीं दिया, लेकिन आज ये मौका है मेरे पास। हरमन जी, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हरमन जी, लेकिन एक परेशानी है ना। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं ठहरा मजदूरों का मास्टर, मैं उन्हें खिलौने बनाने की ट्रेनिंग देना जानता हूँ, लेकिन हमारे पास तो यहाँ कोई आदमी ही नहीं है, तो फिर हम ट्रेनिंग किसे देंगे? आप बस सिखाने के लिए तैयार हो जाइए। लोगों की चिंता मत कीजिए बस। जी ठीक है हरमन जी, फिलहाल मैं चलता हूँ। यार गुलाबो, जब लोग ही नहीं होंगे तो सिखाएंगे किसको? कोई है जो हमारे साथ काम करेगा। आइए। तुम क्या? चलिए ना मेरे साथ, मैं बताती हूँ। हाय रब्बा, कमर टूट गई। रावी, जा रावी, ये डस्टबिन में डाला। रावी, एक काम कर, ये कचरा डस्टबिन में नहीं, सौम्या की तरफ फेंका। नहीं चाची जी, अब मैं सौम्या को और तंग नहीं करूंगी। वैसे भी
कौन सा वो हमारे साथ रह रही है जो मैं ये कचरा उसकी तरफ जाके फेंक दूं? मतलब तू भी सौम्या के वश में आ गई? ऐसा क्या कर दिया है उसने जो तेरी नफरत प्यार में बदल गई? चाची जी, प्यार नफरत जलन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक छोटी सी बात है कि मुझे अब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जरा देखो तो, जीजी की आत्मा आ गई क्या तेरे अंदर? जीजी की तरह बातें क्यों कर रही है तू? और एक बात सुन रावी, इस घर की चोरी से लेकर सौम्या को छत से धक्का देने तक सब चीज हमने साथ में की है। तो फिर आज क्या हुआ है तुझे? सौम्या का साथ देने में कोई फायदा नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझ और जा ये कचरा सौम्या की तरफ फेंका। चाची जी, नहीं होगा मुझसे। तू जाती है या नहीं? नहीं, जाओ खुद ही जाके फेंक लो। ओए सुन, ये कचरा कौन उठाएगा? सारा कचरा फिर से फेंक के चली गई। इसकी इतनी हिम्मत। पागल हो गए सौम्या के पीछे। तू नहीं फेंकेगी तो मैं फेंकूंगी। बहुत नाच लिया इनके इशारों पर। अब ना मैं इनकी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। देखती हूँ क्या करती है। क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं हुआ तो ये इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही? मम्मी, चॉकलेट वाला दूध बना के दो ना। अच्छा चल, अभी बना कर लाती हूँ, मेरा छोटा बाबू। यार छोटा बाबू, आज मम्मी इतना प्यार से क्यों बात कर रही है? कोई पूछेगा तो बोल दूंगी, हवा तेज चली होगी, कूड़ा फैल गया होगा। वही तो। माता रानी के आशीर्वाद से अब सब कुछ ठीक हो गया, इसलिए अब पहले की तरह नेक के पैसों में से अपना अपना हिस्सा रख के बाकी पैसे यहाँ रख दो। मल्लिका दीदी को नहीं, ये सारे पैसे आप हमें दे दीजिए। आप सब पर हक है मेरा, इसलिए आपकी कमाई सीधे सीधे मांग ली। सौम्या, तुम दोनों यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है, हमें आप सबकी मदद की जरूरत है। क्या है ना, मेरे बाप ने ठान ली मुझे और सौम्या को सुकून से नहीं जीने देगा, और उसने आज हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कारोबार चलाने के लिए लोग। मुझे सिर्फ आप लोगों पर ही भरोसा है, इसलिए आप लोगों से मदद मांगने आए हैं, आपका साथ और थोड़े से पैसे चाहिए अपना काम शुरू करने के लिए। सौम्या, ये नहीं हो सकता।